प्राइमरी मार्केट से उठा के मेरे जैसे लोगों ने जिन्होंने प्राइमरी मार्केट में खरीदे थे जाके उनको सेकेंडरी मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, यानी कि स्टॉक मार्केट से बेचना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है फिर वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो गए, क्योंकि अब उनकी ट्रेडिंग एक्सचेंज पे हो रही है। तो दिस इज बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स फ्रेंड्स। इसमें म्यूचुअल फंड से 2-3 चीजें अलग है कि आपको पता होता है कि आपका पैसा कहां पे लग रहा है, ठीक है, और आप कभी भी उन शेयर को बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से बस इस चीज में ही अलग होते हैं, कभी कभी इनके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से ज्यादा होते हैं, कभी कभी कम होते हैं। हालांकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर मोर रिस्कियर देन म्यूचुअल फंड्स। तो ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स फंड। अब हम बात करते हैं हेज फंड। हेज फंड क्या होते हैं? हेज फंड इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, बट इट इज ओनली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में सब कैसे? सेबी ने रेगुलेशन दी है कि जब भी हेज फंड में पैसा लगेगा मिनिमम 1 करोड़ रुपए लगेगा। अब मिनिमम 1 करोड़ रुपए मेरे जैसे लोग या कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी जो 50, 60, 70 हजार रुपए महीने कमाता है वो नहीं 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकता है एक बार में। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्या करेंगे, एक इन्वेस्टर को या मैनेजर को अपना पैसा डालकर देगा, कोई 1 करोड़ देगा, कोई 3 करोड़ देगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो खूब पैसे कमा रहा है, उसने 2 करोड़ डाल दिए, किसी तीसरे ने 3 करोड़ डाल दिए, और उसने उस मैनेजर से बोला कि भाई इस पैसे को घुमाओ और हमें पैसा दो, ठीक है। तो अब उस मैनेजर के पास भी पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो पैसों का अमाउंट है वो बहुत बड़ा आ रहा है। म्यूचुअल फंड में क्या था, हम लोग 1000 रुपए डाल लेते। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी क्या है, कम पैसा डाल सकते हैं, लेकिन जब आप हेज फंड की बात करेंगे उसमें बहुत बड़ा पैसा पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात उसमें बहुत ज्यादा पैसा पड़ रहा है, और वो जो मैनेजर है फिर उस पैसे को घुमाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हेज फंड्स होते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। जो रेगुलेशन होता है सेबी का हेज फंड्स पे, वो म्यूचुअल फंड से कम होता है। म्यूचुअल फंड्स में सेबी का रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेबी जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में आम आदमी का पैसा लगा हुआ जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। तो म्यूचुअल फंड जो सेबी होता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि म्यूचुअल फंड डिफंक्ट ना हो। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जो हेज फंड्स है उसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का पैसा लगा है, तो सेबी भी जानता है बहुत अमीर लोग हैं, तो वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन है पर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि एक हेज फंड मैनेजर के पास 50 करोड़ रुपए आए, तो 70, 80, 100 करोड़ रुपए तक की गेम खेल सकता है, ठीक है, स्पेकुलेशन कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं हो सकता। म्यूचुअल फंड्स आर फार मोर लेस रिस्कियर देन हेज फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज आपको और समझनी होगी, ये जो हेज फंड्स होते हैं और ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो पैसा डालते हो आप, ठीक है, तो ये जो पैसा होता है आपको समझना चाहिए कि ये थोड़ा सा रिस्कियर ज्यादा है। रिस्कियर ज्यादा है इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है। म्यूचुअल फंड में स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में जो म्यूचुअल फंड मैनेजर भी होता है वो भी बहुत सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि कहीं मेरे ऊपर कोई लॉ केस फाइल ना हो जाए, क्योंकि सेबी का बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो हेज फंड है उसमें तो हम लोग पैसा लगा नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है, अगर आपकी कॉमेंट अच्छी है, मैथ अच्छी है, तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को ट्राई कर सकते हैं। म्यूचुअल अगर आपको नहीं है, अगर आपको सिर्फ बस पैसा डाल देना है, थोड़ा बहुत चाहिए, तो म्यूचुअल फंड में लगाइए, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आप म्यूचुअल फंड चाहते हैं, आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एक पॉइंट मैं आपसे इसमें और बोलूंगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो बेसिकली हेज फंड्स को प्रेफर करते हैं, और कुछ हद में वो आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को भी प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत वोलेटाइल होता है, एकदम से उनके पास वो तो 1000, 2,000 करोड़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको देखा कि उन्हें लगा कि इंडिया का मार्केट उठने वाला है, इंडिया में निफ्टी इंडेक्स है, इसका अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करें एकदम से उठने वाला, तो एकदम से 1000 करोड़ रुपए डाल देंगे। फिर उनको लगेगा कि चाइना में उठने वाला, तो यहाँ से पैसा निकाल के जाके चाइना में इन्वेस्ट कर देंगे। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड पसंद नहीं आते, दे ओनली लाइक हेज फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हम जैसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड ही अच्छा है। तो आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपकी जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग। कभी कभी टेक ऑफ होने से पहले क्रैश होने का खतरा होता है। देखिए आकाश मेहता को, जिसका फैशन इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास अपग्रेड हो गया और इन मासूम से यात्रियों को महंगा पड़ा। मेहता साहब आज अचानक रणबीर कपूर बन गया। रणबीर क्या? वरुण चाहे, विक्की फरहान, जो चाहे वो बन सकता है। सर अभी लाइफस्टाइल्स 999 में दे रहे हैं। हजारों सेलेब लुक्स, वो भी 999 में। इसलिए संभल कर रहना दोस्तों। मिंत्रा के साथ फैशन विद कॉशन।
पीनट्स कैरामल चॉकलेट से भरा कैडबरी फ्यूज, भूखे पेट ना हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों,